जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक राबचिक। तो मेरे भाई, दिस गोइंग टू बी दिस सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ हमने पढ़ी है वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखो, दिस इज योर होमवर्क कि इफ tan x इज इक्वल टू -3/4 एंड x इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इस चीज पे बाकायदा ध्यान रखिएगा। दे रखा है कि x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर दिया है तो इसका कुछ मतलब है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से अपने को क्या पता चला कि sin x जो है दैट विल बी पॉजिटिव, लेकिन cos x जो होगा दिस विल बी नेगेटिव। दिस इज तो वेरी मच क्लियर। क्वाड्रेंट अगर दिया है तो हमें इस क्वाड्रेंट को वैल्यू भी करना पड़ेगा। है ना। अब अच्छा, इससे क्या पता चला कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वैल्यू कंफर्म है कि नेगेटिव आएगी। इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आप तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। देखिए, थोड़ी देर के लिए हम tan x को सिंपली 3/4 रखते हैं, तो ये हो गया p/b। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बाहर आए तो हम इसको लिख देंगे कि दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं sin x की बात करता हूं तो sin x क्या हो जाएगा, p/h पॉजिटिव 3/5। और cos x की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5। अपने को वैल्यू पूछी गई थी sin x इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा ये 3/5 इंटू -4/5 दैट इज -12/25। दिस इज द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। डेल्टा विल बी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। What is the value of tan स्क्वायर 165 प्लस कॉट स्क्वायर 165। अब ये सवाल मैं पूरा सॉल्व करने नहीं वाला, आप खुद ही कर लोगे। कैसे, इसको आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, tan 90 प्लस, या फिर 180 करना, 180 कर लो। tan 180 -15, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस कॉट स्क्वायर 180 -15, ये क्या बन जाता, tan स्क्वायर 15 डिग्री, और ये बन जाता कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। अब कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में आपको tan 15 और कॉट 15 दोनों की वैल्यू बता रखी है, वहां से वैल्यू पुट कीजिएगा, यू विल गेट दी आंसर। इफ अल्फा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये किसके बराबर होगा। ओके, अल्फा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में है। ध्यान से देखिए, अगर हम चाहे तो एलसीएम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। √1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा। सिंपली 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, -1 माइनस का साइन अल्फा। 1 से -1 गया, न्यूमरेटर क्या आ गया, माइनस का 2 साइन अल्फा। बाहर अगर कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर आता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान किस पे देना बाबू, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस तो वहां नेगेटिव होना चाहिए ना, कॉस विल बी नेगेटिव। तो दिस इज सिंपली माइनस का कॉस अल्फा, माइनस से माइनस गया, फाइनल वैल्यू इज 2 tan अल्फा। हियर वी गो, ब्रावो इज द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इजी। इस सवाल को देखिए, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा, और इधर बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा। क्या कुछ कट रहा है इससे, ये गया। एक चीज पर और ध्यान देंगे, ये 1/sec थीटा लिखा हुआ, 1/sec थीटा को हम चाहे तो सिंपली cos थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। 2 cos थीटा इंटू cos थीटा, न्यूमरेटर क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बाबू, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। इससे ये गया, सिंपल वैल्यू इज 2 है। वी गो, ब्रावो विल बी दी आंसर। अगेन वेरी इजी, बिल्कुल इजी चीजें चल रही है। इस टाइप के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। cosec थीटा माइनस साइन थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, ये किसके बराबर होगा। देखिए, अब एक चीज आपको बताता हूं, जिस मेथड से हम इस सवाल को करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये मेथड आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम कर सकता है ना। हर बारी कुछ ना कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से निकल जाते हैं, और वो आपको बड़े सारे नंबर दे करके जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
जरूरी नहीं है कि जब भी चीजें आप देखें तो आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करें और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करें, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। अब यहाँ पे चाहे तो थीटा की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू जो भी आप अज्यूम करें, ध्यान इस बात का रखिएगा, अगर उसमें tan और cot आ गया है, एजम्पशन का तमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी ना एंगल, कोई भी थीटा इस प्रकार का ना अज्यूम कर लेगा जिससे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाए, है ना। जैसे हमें tan 90 का वैल्यू नहीं पता है, तो अगर tan और cot यूज करो तो हम 90 और 0 यूज नहीं करेंगे, सेक और कॉसेक होगा तो 90 और 0 यूज नहीं करेंगे। ऐसे केस में जनरली क्या किया जाता है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर भी रहे हो तो थीटा की वैल्यू आप सिंपली 45 डिग्री जो है वो अज्यूम कर लीजिए। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आपने अज्यूम करी, कॉसेक थीटा की वैल्यू कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, √2 के बराबर, दिस इज 1 माइनस √2। ये भी कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2। यहां अगर बात करें तो tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 + 1। अब जरा फोकस करिए, डिनोमिनेटर में आपका आ गया √2, √2 इंटू √2 2 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन में √2, 1 + 1 हो गया 2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 2, 1 अपॉन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा बाबू, 2 बन जाएगा। फाइनल वैल्यू इज 2 अपॉन 2, इससे ये गया, दिस इज इक्वल टू 1। ब्राउ विल बी दी आंसर। तो इस तरीके से आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा के सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, आइडेंटिटीज एंड रेशियोज का सवाल, तो वहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भरपूर यूज करिए ताकि आप इस मेथड पे कमांड कर सकें। और जैसा मैंने बोला था कि 10वीं वाली ट्रिग्नोमेट्री, 11वीं वाली ट्रिग्नोमेट्री जरूर सॉल्व कर लीजिएगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो। बात मान लेंगे आप तो अच्छी बात है, नहीं माने तो आपका ही घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। The value of sin square alpha cos square beta cos square alpha sin square beta sin square alpha sin square beta cos square alpha cos square beta किसके बराबर होगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे अल्फा और बीटा के ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब हम अपनी मर्जी से चाहे तो अल्फा बीटा को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंसीडरेशन के टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा फिर से कि कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना जो हो, और जब आप एंगल कोई भी अज्यूम कर रहे हैं तो कम से कम उस एंगल पे उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तो पता हो आपको, है ना। तो हमने अपने मन से अज्यूम कर लिया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, लेट्स से दोनों को 0 ले लिया। ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर 0 कॉस स्क्वायर 0, ये हो जाता है बबुआ कॉस स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर 0, ये हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर 0 और फिर से कॉस स्क्वायर 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू एनीथिंग 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू एनीथिंग 0, अगेन 0 इंटू 0 0। अब यहां पे ध्यान दीजिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये भी 1 ये भी 1, 1 इंटू 1 इज 1, फाइनल वैल्यू क्या बन रही है, 1 के बराबर बन रही है, हेंस योर आंसर इज अल्फा, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी इजी, वेरी इजी। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल पे आगे बढ़ने से पहले जरा एक आध चीजें आप देख लेते हैं और पिंक कलर के नोट से लिख लीजिएगा। कभी आपने ऐसा देखा ना, कभी आपने ऐसा देखा tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऐसा पता है आपको कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। साथ ही साथ cot अल्फा इंटू कॉट बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 1 के बराबर ही होगी। ये हमेशा ध्यान में रखिए। कैसे, जैसे आप देखेंगे कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज 1/√3 और tan 60 इज √3, 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 60 इंटू tan 30 √3 अपॉन में √3 1। ये हर जगह चलेगा, जहां भी अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और cot अल्फा cot बीटा की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, बोला गया tan 31 डिग्री, tan 33 डिग्री, tan 35 डिग्री, अप टू tan 57 डिग्री, tan 59 डिग्री। 31 और 59 नजदीक नजदीक लिख दो जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाए। tan 31 डिग्री, tan 59 डिग्री, यही होता। इधर है tan 33, इधर आपका tan 57, इधर कहीं आपका आया tan 35, तो इधर कहीं आपका आएगा tan 55 एंड सो ऑन। ऐसी चीजें चलेंगी, ऐसी चीजें चलेंगी। बीच में कहीं tan 45 भी आएगा, tan 45 की वैल्यू तो वैसी 1 होती है। tan 31 इंटू tan 59 1 1
1, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर ही होगा। बीच में कहीं 1045 भी आएगा, बट 1045 की वैल्यू तो वैसे ही 1 ही होती है ना, तो उससे कुछ दिक्कत पड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल, ये पेपर का ही सवाल है, कहीं और से नहीं लेकर के, पेपर का पूछा हुआ सवाल। अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, पेपर का ही सवाल है, पिछले 5 साल के पेपर में से ही सवाल उठाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ क्या, sin 24 cos 66। अब सबको छोड़िए, इतने पे फोकस कीजिए। sin 24 को अगर आप चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस 66 माइनस का cos 66। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। मतलब ये हो गया cos 66 माइनस cos 66। पहले ब्रैकेट में जो भी है रहने दीजिए, sin 24 प्लस cos 66 है उसको रहने देते हैं। cos 66 माइनस 66 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 विल बी द आंसर। है वे गो, ब्रावो इज द आंसर। ये पेपर के पूछे हुए सवाल है और ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। बस ये होता है कि हम पे एग्जाम के प्रेशर के कारण, टाइम के प्रेशर के कारण आप थोड़ा सा गड़बड़ कर देते। नाउ दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको अब यहां से जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये फॉर्मूलाज नए होंगे, लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने 11वीं क्लास में ये सारे फॉर्मूलेज जरूर पढ़े होंगे। ध्यान से देखिए जरा, साइन ए प्लस बी की जब हम बात करते हो, साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की बात करते हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी होगा, लेकिन इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। टेन ए प्लस बी की बात करेंगे तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस टेन बी की बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट का भी फॉर्मूला याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ, कॉट ए प्लस बी की अगर हम बात करते हैं, कॉट ए प्लस बी की जब हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बाबू, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। और माइनस वाले में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अगर आप कॉट वाला याद ना भी रखे तो आप इसको टेन में कन्वर्ट करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे फॉर्मुलेस पर हर बारी सवाल पूछते हैं। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे फॉर्मुलेस को पिंक डब्बे में बंद कर देता हूं, क्योंकि इसमें से एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूं कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और सवाल 110% इन फॉर्मूले से पूछा जाएगा। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है क्या कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स such that cos 2b is equals to 3 sin square a, 3 sin 2a is equals to 2 sin 2b, what is the value of a plus 2b? ओके, अब इसके लिए जरा एक आध फॉर्मूला आपको और पढ़ना पड़ेगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले वो फॉर्मूला जब डिस्कस कर लेंगे तब वी विल गेट बैक टू दिस। अभी इस सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है क्या कि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। इसे चाहो तो बाबू ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या पता चला मेरे भाई यहां से कि tan थीटा की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 3/4। अब आते हैं इस फॉर्मूला पे, tan 45 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। यही होता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस tan थीटा की वैल्यू हमने डाली कितनी 3/4, 1 माइनस 3/4, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4। इससे ये गया फाइनल वैल्यू इज जस्ट 7 लेडीज एंड जेंटलमैन। हैव वी गो, ब्राउ विल बी दी आंसर। अगेन पिछले 5 साल के पेपर में से उठाया हुआ सवाल है। इतने आसान सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार हर बार बोल रहा हूं एक ही चीज आपको कि कृपया करके ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th और क्लास 11th की एनसीईआरटी तो एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, तभी जाके आपका ट्रिग्नोमेट्री उस लेवल का हो पाएगा जितना मैं चाहता हूं। एक एक सवाल एटलीस्ट एनसीईआरटी का लगा लीजिए, पीवाईक्यू वगैरह के साथ ही, ये नहीं कि सर एनसीईआरटी लगा लीजिए सब कुछ भूल गए। नोट्स, पीवाईक्यू, डीपीपी और साथ में एनसीईआरटी 10th 11th की। ठीक है, अगर आप आर एस और आर डी शर्मा लगाने का आपकी काबिलियत है तो गो फॉर इट, गो फॉर इट।
स्पेशली नॉन मैथ्स वाले तो कृपया करके लगा लेंगे, या जिनका मैथ्स वीक है। जो बच्चे जिनका मैथ्स ठीक है उनके लिए बता दूं, जरूरी नहीं कि आप लगाएं, बट एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। जो उसमें सवाल दिखे ना अच्छे वाले, उनको लगा लीजिएगा, एटलीस्ट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो तो और बेहतर है सबके लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1065 प्लस 2 1045 माइनस 2 1040 माइनस 1045? ओके, ठीक। अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1040 डिग्री is equals to 1065 minus 25. We can write it like 1040 degree is equals to 1065 minus 25. 10a minus 10b का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। अभी आपको पढ़ाया मैंने कि अगर कभी भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है तो 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। 65 और 25 कितना हो जाता है? 65 5 70 20 90, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इधर साइड अपने पास है 1040 डिग्री, दिस इज 1065 माइनस 1025 अपॉन में 2। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 1040 डिग्री इज इक्वल टू 1065 माइनस का 1025। अब जरा फोकस करें इस सवाल पे। 1065 माइनस 1045, 1065 माइनस 1045 की वैल्यू कितनी थी? 2 1040 के बराबर। तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 1040 डिग्री, 2 1040 डिग्री माइनस 2 1040 डिग्री और एक अपना प्लस 2 1045, 2 1045। इससे ये गया फाइनल वैल्यू क्या हो रही है? 2 1045 के बराबर। 1045 कितना होता है? 1 होता है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 2। Here we go. Charlie will be the answer. Isn't it easy? फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और फॉर्मूला अप्लाई करना आएगा कैसे? वही प्रैक्टिस है। फॉर्मूलेज आपको बहुत से दिखेंगे, लेकिन वो फॉर्मूले तभी याद होंगे जब उन फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करोगे। देखिए अगर लिखा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 2x, cot 4x, cot 4x, cot 6x माइनस cot 6x, cot 2x एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो बाबू cot 6x को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? cot 6x को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? cot 4x प्लस 2x। ठीक है, फॉर्मूला क्या देखा था हमने? 1 माइनस cot a cot b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहां पे भी अगर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? cot 4x cot 2x माइनस 1 अपॉन में cot 2x प्लस cot 4x। मेरे भाई अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये इधर साइड cot 6x था, तो ये बन जाएगा cot 6x cot 2x प्लस cot 6x cot 4x इज इक्वल टू cot 4x cot 2x माइनस का 1। हमें क्या चाहिए? cot 4x cot 2x। एक काम करते हैं, इस माइनस 1 को इधर लाते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? cot 4x cot 2x cot 2x, ये दूसरी साइड पलटा तो माइनस cot 4x cot 6x, और ये भी दूसरी साइड गया तो माइनस cot 6x cot 2x इज इक्वल टू 1। Here we go. चाले विल बी द आंसर। अगेन लास्ट 5 ईयर में से ही पूछा हुआ सवाल है। अगर आप चाहते हैं, यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप चाहते तो यहां पे थीटा की वैल्यू एक्स की वैल्यू कुछ वैसी एज्यूम भी कर सकते थे और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सवाल को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अज्यूम करते वक्त ध्यान बस देना था कि कोई ऐसा रैंडम वैल्यू ना अज्यूम कर ले जिससे चीजें इंडिटरमिनेट फॉर्म में चली जाए। जैसे आपको पता है कि cot 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यू कुड हैव डन दिस कि 45 की एक्स की वैल्यू अगर आप 45 रख लेते, एक्स की वैल्यू अगर आप 45 रख लेते,
तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, बचता यहाँ पे केवल माइनस कॉट 45 चौक 180, और 45 का कितना होता है, 6 5 30 की 0, कैरी 3, 24 270 कॉट 270। आप दिमाग लगा के करना चाहते तो कर सकते, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ये भी एक तरीका हो सकता था। आगे अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कि 10 20 10 40 √3 10 20 10 40, 10 20 10 40 ये कॉम्बिनेशन दिखा, √3 दिखा, तो हमें जरा सा 1060 की ओर सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 के बराबर होती है। तो हमने क्या बोला कि लेट्स से 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1040 प्लस 20। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 के बराबर। बाबू अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 इंटू 1040 1020 इज इक्वल टू 1040 प्लस 1020 डिग्री। अब अगर मैं इसको उठा के दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या पता चलेगा कि √3 इज इक्वल टू 1020 प्लस 1040 प्लस √3 1020 1040, कितना है बाबू, √3 के बराबर। हियर वी गो, 40 द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई हो रहा है। लिखा हुआ है क्या कि 10a इज इक्वल टू 1/2, 10b इज इक्वल टू 1/3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ध्यान से देखिए, a प्लस b की वैल्यू अपने से मांगी गई है। बाबू अगर मैं 10a प्लस b फाइंड कर लेता हूं, यहां पे अगर मैं फाइंड करता हूं 10a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, यही हो जाता है। 10a की वैल्यू कितनी है, 1/2 के बराबर। आपने लिख दिया 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 1/3, 3 दूनी 6, 3 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1। ऊपर भी आप देखोगे तो 5/6, नीचे भी आप देखोगे तो 5/6, इससे ये गया 1। क्या पता चला अपने को कि 10 a प्लस b की जो वैल्यू 1 के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू 10 π/4। 10 से 10 गया, a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई, π/4 के बराबर। वेरी सिंपल, सिंपल। इससे इजी क्या होगा आपके लिए, इससे इजी क्या होगा आपके लिए। If tan alpha is 1/7 sin beta is equals to 1/√10, then what is the value of cos alpha plus 2 beta? अब इस सवाल को आप अपने घरे पे बैठ के ट्राई करेंगे, बहुत आसान सवाल है, गिव इट अ ट्राई, आसानी से आप कर लेंगे। जरा सा सोचिएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 34 cos 236 sin 56 sin 124। ओके, देखिए अगर इस सवाल को, अगेन पेपर का पूछा हुआ ही सवाल है। sin 34 को मैं sin 34 ही रहने देता हूं, इसको मैंने रखा सिंपली sin 34। इसे अगर मैं लिख दूं cos 180 प्लस का 56, तो किसी के पेट में दर्द होगा नहीं, है ना, माइनस sin 56 माइनस sin 56, और इसको अगर मैं लिख दूं sin 90 प्लस का 34। ठीक है, नीचे में आते हैं। cos 28 को हम, अरे चल जा भाई, cos 28 को cos 28 ही रहने देते हैं। इसको अगर मैं लिख दूं cos 90 माइनस 2, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इसे अगर मैं लिख दूं cos 180 माइनस 2, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इसे लिख देता हूं sin 180 प्लस 28, तब भी किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। sin 34 इज एज इट इज sin 34।
180 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाता है माइनस का कॉस 56, वो मैं माइनस यहां लगा देता हूं, दिस विल बी माइनस कॉस 56 माइनस साइन 56 साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा बन जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो साइन पॉजिटिव ही होता है, दिस विल बी इक्वल टू कॉस 34। डिनोमिनेटर में अगर हम आए बबुआ, दिस इज सिंपली कॉस 28 कॉस 90 माइनस 2 यानी कि साइन 2 कॉस 180 माइनस 2, यू आर गोइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये हो जाता माइनस का कॉस 2, 180 प्लस यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर से ये माइनस होता, वो माइनस इसको प्लस बना देगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन 28। अगर मैं ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाता, साइन 34 कॉस 56 प्लस कॉस 34 साइन 56। डिनोमिनेटर में आएंगे, इसे चाहे तो अपन लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से, साइन 2 कॉस 28 प्लस कॉस 2 साइन 28। अब जरा देखें तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, कोई एक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। दिस इज इक्वल टू साइन 34 प्लस 56, नीचे में आया साइन 2 प्लस का 28, 56 4 60 30 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, दिस इज इक्वल टू -1, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये ऊपर चला गया, फाइनल वैल्यू इज -2, here we go, अल्फा इज द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इजी। अब ये चीजें, ये अप्रोचेस आएंगे कहां से दिमाग में, आप सबके जहन में आ रहा होगा कि भैया हम कैसे सोचेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, या तभी सोच पाएंगे जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करके रखेंगे पहले से। अगर प्रैक्टिस की कमी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप सोच ही नहीं पाओगे, आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिमाग उस और सोचेगा कैसे। कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें, अब ये सब तो फिर भी एक बार को याद हो जाता है, जो नीचे के 4 फॉर्मूले हैं इन पे पिंक मार्क जरूर लगा लीजिएगा, नीचे के 4 फॉर्मूले हमेशा हर बारी इनसे सवाल पूछे गए हैं, लगभग हर बारी इनसे सवाल पूछे गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी की जब हम बात करें 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, जब दोनों जगह कॉस रहेगा तो इधर भी दोनों जगह पहले कॉस ही आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी आया तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया तो दोनों जगह साइन लगा लेंगे आप, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। आपके जहन में आ गया भैया हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अपने स्कूल में या एनसीईआरटी में कहीं भी, यहाँ पे तो साइन सी माइनस डी है, तो बाबू वहां पे देखिए इधर माइनस भी लगा हुआ है, वो माइनस जो हटाया हमने सीधा इसको साइन डी माइनस सी कर दिया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो माइनस यहाँ पे मैनेज हो जा रहा है, फॉर्मूला गलत कतई नहीं है। अब जैसे ये है लिखा हुआ क्या, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाता, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी है तो दोनों साइन में ही जाएगा, 2 साइन वाई प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन, पलट के लिखना था ना, पलट के लिखना था ना, डी माइनस सी लिखना था, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई, देख लीजिए एक बार, डी माइनस सी लिखना था तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, हमने इसे लिख दिया साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। क्या कुछ कट रहा है, ये जो है बबुआ कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा, हमें चाहिए tan x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू, अगर इसको मैं दूसरी साइड भेज दूं तो क्या बचेगा, tan x माइनस वाई बाई 2 की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1 के बराबर, here we go 40 आंसर, अगेन पेपर में पूछा हुआ सवाल, लास्ट 5 ईयर्स में से ही कभी का है ये, क्या ये डिफिकल्ट था कहीं से भी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद है, बैंग ऑन, यू कैन इजीली गेट द आंसर। साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10, अब यहां पे भी आप फिर से दो फॉर्मूला, दो को साथ में रख के आगे बढ़ सकते हैं, जैसे अगर मैं इनको साथ में रख देता हूं, साइन 50 प्लस साइन 10 माइनस का साइन 70,
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। 50 10 60 अपॉन 2 कितना हो गया 30, तो 2 साइन 30 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी। 50 में से 10 जाएगा तो 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा कॉस 20 माइनस का साइन 70 रहने देते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 20। अच्छा साइन 70 को मैं चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, साइन 90 माइनस 20, 2 से 2 गया, क्या हो गया बाबू ये कॉस 20 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 20। फाइनल वैल्यू इज 0। हियर वी गो, ब्रावो इज द आंसर। वेरी इजी। क्या ये फॉर्मूला कहीं से डिफिकल्ट था? क्या ये सवाल कहीं से डिफिकल्ट था? जस्ट दैट फॉर्मूला याद है कि नहीं? फॉर्मूला याद है तो सब आसान लगेगा, ना याद है तो सब डिफिकल्ट लगेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब इस सवाल को आप घर पे ट्राई करोगे, करना कैसे मैं बता देता हूं। ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 1/2 बाहर रखिएगा, ये पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हर जगह, तो आपको इनमें से फॉर्मूला बनता हुआ दिख जाएगा। ये जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं ये बनते हुए दिख जाएंगे। अप्लाई करिएगा, आप कर लीजिएगा। दिस विल बी योर होमवर्क, गिव इट अ ट्राई। अगली क्लास में वी विल डिस्कस दिस, है ना। लेट्स डिस्कस सम मोर फॉर्मूला जिसको हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला सारे वही a प्लस बी, a माइनस बी से ही हैं, ध्यान रखिएगा। साइन 2 थीटा की जब हम बात करते हैं तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो सिंपली 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला इसका tan के फॉर्म में भी होता है। tan वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, आगे जाकर जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां पे तो इसका यूज होता ही है। यहाँ भी कई बार डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन हमें यूज करना पड़ सकता है। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी इसका फॉर्मूला होता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बाबू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी बन जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही फॉर्मूला फिर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, अक्सर भूल जाते बच्चे इसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल पूछने के चांसेस एक्चुअली में ज्यादा है कि इन फॉर्मुलास का यूज हो रहा है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा की जब हम बात करते हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा की जब हम बात करेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पढ़ के सुनाने कुछ मतलब ऐसा नहीं बनता है, याद आपको ही करना पड़ेगा। एक काम जरूर कर लीजिएगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला चार्ट खुद अपने हाथों से जरूर बना लीजिएगा। नहीं बनाओगे थपड़ याद देगा, मैं हाथ पे चढ़ गया तो। फॉर्मूला चार्ट हाथ से अच्छे से बना के अपने स्टडी टेबल के सामने, या फिर स्टडी टेबल नहीं है तो जिस कमरे में बैठते हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, आई कैन अंडरस्टैंड कि सर हमारे पास स्टडी टेबल नहीं है, गांव में रहते हम तो बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं या कहीं बैठ के पढ़ लेते हैं। नॉट ए प्रॉब्लम, एक कमरा तो फिक्स होगा ना जहां पढ़ते हो, कमरे के दीवालों पर चिपका लो, फॉर्मूले दिखने चाहिए आपको बार बार। और कोई बोले घर वाले बोले कि ये सब क्या करो, तो बोलना मास्टर ने बोला है, मास्टर ने बोला है करना है तो करना है, बात खत्म। देखिए अब जैसे ये सवाल है tan a इज इक्वल टू 1/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2a। अब यहां पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप sin cos की वैल्यू फाइंड करके वो फॉर्मूला निकालें, लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। हियर वी गो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि cos 2a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर हो गया। अगेन ये लास्ट 5 ईयर में से आया हुआ सवाल है। 1 माइनस 1/7 के स्क्वायर यानी कि 1/49, 1 प्लस 1/49, 49 में से एक गया तो 48 अपॉन में 49, और ये क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 49। 49 से 49 गया, वैल्यू कितनी आ रही है 48 अपॉन में 50। 2 से 24 बार में 2 से 25 बार में फाइनल वैल्यू 24 अपॉन में 25। अल्फा विल बी दी आंसर। क्या ये कहीं से डिफिकल्ट था? अच्छा पीछे हमने एक सवाल छोड़ा था, वो अब कल घर पे ट्राई, क्या हो गया, वो अब आप सवाल कर सकते हो। यही तो क्या, कहां छोड़ा था एक सवाल, दिस द क्वेश्चन आई गेस। हाँ बोला गया क्या कि a एंड b आर पॉजिटिव अक्यूट एंगल्स सच दैट cos 2b इज इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि cos 2b, अच्छा cos 2b इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर है, इसको अगर मैं इधर लिख देता हूं कि 2 sin 2b इज इक्वल टू 3 sin 2a, तो इससे तो किसी के पेट में कोई दर्द होगा नहीं, किसी को कोई दर्द तो होगा नहीं ना। अब आप सिंपली चाहो तो क्या बोल सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि cos 2b अपॉन में 2 sin 2b जो है दिस इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर a
3 साइन स्क्वायर ए अपॉन में 3 साइन 2a। 3 से 3 गया, 2 से 2 तो है ही नहीं कटने लगे, चलो कोई बात नहीं, 3 से 3 तो फिर भी चला जाएगा। cos 2b अपॉन में sin 2b किसके बराबर हो जाएगा? cot के बराबर हो जाएगा। या फिर आप tan में बदलना चाहते हो तो tan में बदल दो। इसको हम पलट के अगर लिख देते, मान लो तो हम इसको ऊपर रखते, इसको अगर नीचे रखते, इसको इस प्रकार से अगर लिखते कि 2 sin 2b अपॉन में cos 2b इज इक्वल टू 3 sin 2a अपॉन में 3 साइन स्क्वायर है। 3 से 3 जाता, साइन 2b अपॉन में cos 2b कितना हो जाता? ये हो जाता 2 tan 2b के बराबर। साइन 2a के एक फॉर्मूला होता है कितना? 2 sin a इंटू कॉस ए, और नीचे में अपने पास क्या है? साइन स्क्वायर है। नीचे में अपने पास है साइन स्क्वायर है। इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। 2 से 2 गया, आया है क्या? tan 2b इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन सही लिखा ना हमने फॉर्मूला? हाँ सही लिखा, कॉस ए अपॉन में साइन है, यानी कि ये हो जाता कॉट ए के बराबर। अब यहां से दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। यहां से यू हैव 2 चॉइसेस, या तो आप हिट एंड ट्रायल कर लोगे मेथड, यू कैन डू हिट एंड ट्रायल, tan 2b cot a। अब देखिए ऐसा कौन सा एंगल होता है, ऐसा कौन सा एंगल होता है जहां पे ये दोनों बराबर हो, मतलब जो वैल्यू 2b को अगर मैं अल्फा कंसीडर कर लेता हूं आपकी सुविधा के लिए, मान लो कि लिख रहा हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा, मैं ऐसा कहीं कंसीडर कर लेता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा, है ना। बताइए ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे tan और कॉट दोनों सेम वैल्यू देता है? बोलोगे 45 डिग्री π/4। इससे क्या पता चला कि 2b की जो वैल्यू है वो भी π/4 के बराबर है, और a की जो वैल्यू है वो भी π/4 के बराबर है। हमसे पूछा गया था a प्लस 2b, अब a प्लस 2b यानी कि π/4 प्लस π/4 यानी कि π/2, 90 डिग्री है। वी गुड, डेल्टा विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। इजी डुएबल क्वेश्चन था। अगेन लास्ट 5 इयर्स में से पूछा हुआ सवाल है ये, तो बहुत पुराना सवाल नहीं है बाबा आदम के जमाने का। साइन 3x cos 3x 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x 4 cos क्यूब x एंड सो ऑन। आपके पास साइन 3x प्लस cos 3x है, इन दोनों का फॉर्मूला आपके पास है। क्या होता है बाबू? साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सी कित गया? क्या ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम यहां पे क्या बोलेंगे कि इसका मतलब ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू प्लस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इन दोनों का फॉर्मूला हमने लगा दिया, प्लस 4 sin क्यूब x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। अब देखते हैं क्या कट रहा है। यहां पे 3 sin x है, वहां माइनस 3 sin x है, ये इसको काट देगा। माइनस 4 sin क्यूब x प्लस 4 sin क्यूब x, ये इसको काट देगा। 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x, ये इसको काट देगा। माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x। कुछ बचा? नहीं बचा। वैसे ही जैसा तुम्हारा कटने के बाद कुछ नहीं बचा था। अल्फा विल बी द आंसर। पेपर में पूछा हुआ सवाल, लास्ट 5 इयर्स में से पूछा हुआ सवाल है बाबू। केवल फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूला पूरा लिख दिया और सब कुछ कट गया। आप चाहते तो यहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में लगा सकते, तो वो कोई दिक्कत नहीं था आपके लिए। आई एम गिविंग यू दिस इज HW। आप जरा घर से ट्राई करके आइएगा इस सवाल को, है ना। और इसके आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। रिकॉर्डेड में ज्यादा दे दूंगा तो फिर मजा सा नहीं आएगा। लाइव में पढ़ाने के लिए चीजें होनी चाहिए। चलिए, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। क्लास कैंसिल करने से अच्छा मुझे लगा कि रिकॉर्डेड दे दूं, तुम्हारा रिचुअल ना टूटे,
रेगुलरिटी ना टूटे, और जो चीज़ें मुझे लाइफ में पढ़ाने थे उतनी चीज़ तो मैं यहाँ कम टाइम में ही तुमको पढ़ा सकता हूँ। जो 1.25 घंटे में 1 घंटे 20 मिनट में पढ़ाते हैं 40 मिनट में हो जाता है काम रिकॉर्डिंग में। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जहाँ हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।